गरीब लड़की बनी चुड़ैल। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है गरीब लड़की बनी चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नंदिनी नाम की एक लड़की अपनी बीमार माँ के साथ रहा करती थी। नंदिनी का उसकी बीमार माँ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। नंदिनी एक संस्कारी घर की लड़की थी। वो कुछ ना कुछ करके बड़ी मुश्किल से अपनी माँ की दवाइयों का ही खर्चा जुटा पाती थी। नंदिनी बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। नंदिनी की माँ कैंसर की मरीज थी और नंदिनी के पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे ही नहीं थे। इसीलिए वो एक दिन कहती है, ए ऊपर वाले, मेरी मुश्किलें कब खत्म होगी? आप तो जानते ही हैं कि मेरी माँ कैंसर की मरीज है और ट्यूशन से तो सिर्फ मैं बड़ी मुश्किल से ही उनकी दवाइयों के पैसे ही जुटा पाती हूँ। अब ऑपरेशन के पैसे मैं कहाँ से जुटाऊं? मुझे इस बात का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप ही कुछ कीजिए। अगर मुझे कहीं टीचर की जॉब मिल जाती तो कितना अच्छा होता। अभी नंदिनी ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी उसे एक कॉल आती है। तभी नंदिनी कॉल उठाती है तो उसे एक आदमी कहता है, हेलो मैम, मैं राकेशपुर के मॉडल स्कूल का प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। कल से आप हमारे स्कूल को ज्वाइन कर सकती हैं। आपको टीचर की जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। ये सब बातें सुनकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी कहती है, अरे वाह, ए ऊपर वाले, मैंने तो बस आपसे दुआ ही की थी और आपने इतनी जल्दी कबूल कर ली और एक मॉडल स्कूल में मेरी जॉब लगवा दी। आपका धन्यवाद। फिर अगले ही दिन नंदिनी स्कूल पहुंच जाती है कि तभी स्कूल का प्रिंसिपल नंदिनी से कहता है, नंदिनी मैम जी, आपको 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना है। छोटे बच्चों को तो डांट कर पढ़ाया जा सकता है, लेकिन 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना बहुत ज्यादा ही जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा शरारती हैं। वो तो तंग भी बहुत करते हैं। आपको उन्हीं को पढ़ाना होगा। सर, आप फिक्र मत करिए, मैं खुद ही सब कुछ मैनेज कर लूंगी। ऐसा बोलकर नंदिनी क्लास में चली जाती है तो नंदिनी देखती है कि सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी नंदिनी कहती है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज नंदिनी एंड मैं आपकी न्यू टीचर हूँ और अब से मैं ही आप सबको पढ़ाऊंगी। ये सब बातें सुनकर तभी उस क्लास में बैठा एक बच्चा राघव अपने एक फ्रेंड से कहता है, अरे यार, ये मैम टीचर कम स्टूडेंट ज्यादा लग रही हैं। कुछ भी कहो, लेकिन टीचर है बड़ी खूबसूरत। ऐसा बोलकर दोनों आपस में जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तभी नंदिनी कहती है, तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? टीचर जी, आपको हमारी बातों में दिलचस्पी दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको तो हमें पढ़ाने में दिलचस्पी दिखानी चाहिए। क्यों दोस्तों? इतना कहकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। उन सबको हंसते हुए देखकर नंदिनी गुस्से में कहती है, शट अप क्लास, मुझे अब तुम लोगों में से किसी की भी आवाज ना आ जाए। इतना कहकर नंदिनी क्लास को पढ़ाने लग जाती है और राघव तभी अपना मोबाइल निकाल लेता है और मोबाइल पर गेम्स खेलने लग जाता है। जब नंदिनी राघव को मोबाइल चलाते हुए देखती है तो वो बोलती है, राघव, ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि क्लास में मोबाइल अलाउड नहीं है? चलो अब ये मोबाइल मुझे दे दो। मैम, क्या आपको पता नहीं है कि मैं शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ? अगर मेरे बाबा को पता चल गया ना कि आपने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया है तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। तुम जिसके भी बेटे हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर नंदिनी गुस्से में राघव का मोबाइल उससे छीन लेती है। इसी तरह से वो दिन भी गुजर जाता है। फिर अगले दिन जब नंदिनी क्लास में आती है तो देखती है कि सभी बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। नंदिनी इन सबको चुप करवाती है और फिर से बच्चों को पढ़ाने लगती है कि तभी फिर से राघव अपने बैग से मोबाइल निकाल लेता है और उसे फिर से यूज करने लग जाता है। नंदिनी राघव को मोबाइल यूज करते हुए देख लेती है। तभी नंदिनी कहती है, राघव, ये तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आया? मैंने तो तुम्हारा मोबाइल तुमसे छीन लिया था ना, अब ये कहाँ से आ गया? मैम जी, आपको क्या लगा था कि आप मुझसे एक मोबाइल ले लेंगी तो क्या मैं और मोबाइल नहीं ले सकता? मेरे बाबा इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो हमारे लिए मोबाइल लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए मैम जी, मेरे इस नए मोबाइल से आप और मैं सेल्फी लेते हैं। बल्कि करण, तू भी आ जा, हम मिलकर सेल्फी लेते हैं।
इतना कहकर राघव और करण दोनों नंदिनी के पास जाकर उनके साथ सेल्फी लेने लग जाते हैं कि तभी नंदिनी को उनकी इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में राघव और करण दोनों के मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ मारती हैं और उनसे मोबाइल छीनकर प्रिंसिपल को दे देती हैं और उनकी शिकायत भी लगाती हैं कि तभी राघव करण से कहता है, करण, नंदिनी मैम में बहुत अकड़ है, हमें इनकी अकड़ जरा निकालनी पड़ेगी और इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि इनका दिमाग ठिकाने पर लग सके जरा। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। इसके बाद बच्चों की छुट्टी हो जाती है और सभी स्कूल से जाने लग जाते हैं कि तभी करण राघव से कहता है, राघव, नंदिनी मैम स्कूल के पिछले दौर से घर वापस जाती हैं, चलो जरा मैम को सबक सिखाएं और वैसे भी वहाँ से कम ही लोग आते जाते हैं। इतना कहकर राघव और करण स्कूल के पिछले दौर से जाकर नंदिनी को रोक लेते हैं और नंदिनी से कहते हैं, अरे हमारी सुंदर सी मैम, आपको खुद पर बहुत घमंड है ना, अभी हम आपका घमंड निकाल देते हैं। इतना कहकर राघव अपनी जेब में से ब्लेड निकालता है और नंदिनी के बाजुओं पर मारने लगता है कि तभी नंदिनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है कि अचानक वहाँ पर कार से नंदिनी की टक्कर हो जाती है और नंदिनी जमीन पर गिरकर खून से लथपथ हो जाती है। अरे ये क्या, मैम का तो एक्सीडेंट हो गया है, मैम तो खून से लथपथ हो गई है, चलो चलो यहाँ से निकल लो, कहीं हम पर इल्जाम न लग जाए। इतना कहकर राघव और करण वहाँ से भाग जाते हैं और नंदिनी की रूह उसके जिस्म से निकलकर डरावनी चुड़ैल बन जाती है। तभी नंदिनी कहती है, मुझे इस गाड़ी वाले ने नहीं बल्कि इस करण और राघव ने मारा है, मैं अब इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तो बस अपनी माँ के कैंसर के इलाज करवाने के लिए यहाँ आई थी, मगर इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर नंदिनी चुड़ैल के रूप से नंदिनी के रूप में आ जाती है और अगले दिन जब वो क्लास में जाकर क्लास लेने लग जाती है कि तभी राघव और करण नंदिनी को देखकर घबरा जाते हैं और राघव करण से कहता है, अरे ये क्या, कल तो मैम के सर से इतना ज्यादा खून निकल रहा था और अब मैम बिल्कुल ठीक है, ये सब कैसे हुआ। उसके बाद राघव अपने बैग में से मोबाइल निकालकर यूज करने लग जाता है, जिसे नंदिनी चुड़ैल देख लेती है और गुस्से से राघव का मोबाइल उससे छीन लेती है और एक डस्टबिन में फेंक देती है कि तभी करण नंदिनी से कहता है, मैम आपकी हिम्मत कैसे हुई राघव से उसका मोबाइल छीनने की। करण की बात सुनकर नंदिनी आग बबूला हो जाती है और गुस्से में चुड़ैल के रूप में आ जाती है, करण को मारने लग जाती है कि तभी राघव कहता है, मैम मेरे दोस्त को छोड़ दो। राघव की बात सुनकर नंदिनी और गुस्सा हो जाती है और राघव का गला पकड़ लेती है कि तभी वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है और नंदिनी मैम कहाँ है और ये चुड़ैल कहाँ से आ गई। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर क्लास का एक स्टूडेंट राजू सर को सारी बातें बता देता है। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं, अरे ये सब तुम लोगों ने क्या किया, नंदिनी मैम को अपनी माँ के कैंसर का इलाज करवाना था, इसीलिए वो तुम सबको पढ़ा रही थी और अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे कमा रही थी और तुम दोनों ने नंदिनी मैम को ही मार डाला। सर की ये बात सुनकर राघव और करण अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और नंदिनी से राघव कहता है, मैम मैं अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी माँ का इलाज करवाऊंगा और उनका ख्याल भी रखूंगा। उसके बाद राघव नंदिनी की माँ के कैंसर का इलाज करवाता है और उसका बहुत ख्याल भी रखता है। उसके बाद नंदिनी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। हो गई।